हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ 7 ऐसी स्किल्स के बारे में जो आपको लाइफ में मास्टर बना देंगी। हर इंसान वैसे तो चाहता है कि वो हर चीज़ में मास्टरी हासिल करे, लेकिन किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है तब भी आपको कुछ स्किल सीखनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब आप उसके मास्टर बनते हैं। सोचो ज़रा, लाइफ में मास्टरी हासिल करनी है तो उसके लिए भी तो स्किल्स की ज़रूरत होगी। तो बहुत ही सिंपल सी स्किल्स हैं, अगर आपने उन्हें प्रैक्टिस कर लिया तो फिर आप छा जाएंगे और ये ज़िंदगी आपके लिए खुशनुमा बन जाएगी। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, सीखेंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे। सबसे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रोज़ करें और एकदम काम और हैप्पी रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह है बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। अगर किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ जीना है, यानी कि लाइफ उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। अगर किसी भी इंसान की लाइफ में वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, रैंडम कोई भी चीज़ कभी भी कर लेते हैं, तो उनकी लाइफ बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में चलती है। देखिए, जब हम छोटे होते हैं, स्कूल टाइम से ही हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है ना। आप देखिए, स्कूल जाने का भी एक टाइम होता है, वहाँ पर पीरियड्स का भी टाइम डिसाइड होता है, कब हमारा लंच ब्रेक होता है, वहाँ पर हमें कैसे मैनर्स करना है, हर बात का ध्यान रखा जाता है। हमारे बिहेवियर से लेकर, हमारी ड्रेसिंग से लेकर, हमारे टाइम मैनेजमेंट से लेकर, हमारे एटीट्यूड से लेकर, स्किल्स एडिशन से लेकर हर चीज़ की स्किल्स हमारे अंदर इंस्टॉल की जाती है, यानी कि हमें डिसिप्लिन बनाया जाता है। अगर हम लेट होते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलता है, अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसका हमें रिवॉर्ड मिलता है। और इन सब तरह तरह की ट्रेनिंग से हम क्या है, लाइफ में डिसिप्लिन सीखते हैं। इंट्रोडक्शन होता है हमारा डिसिप्लिन के साथ। लेकिन डिसिप्लिन का नाता केवल आपकी स्कूल लाइफ तक से नहीं है, इसका नाता आपके पूरे जीवन भर से है। जो भी लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, टाइम पर उठना, टाइम पर सोना, अपने कामों की उनके पास टू डू लिस्ट होती है और वो बहुत ही एक ग्रेस के साथ पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अगर अपनी लाइफ को, अपने डे को इस तरीके से प्लान करते हैं जिस पर स्टिक रहकर, जिसको फॉलो कर कर वो आगे बढ़ते रहते हैं, तो वो लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। कम समय में ज़्यादा अचीवमेंट और साथ में सेटिस्फैक्शन भी होता है। उनके पास ऐसा लगता है जैसे टाइम ही टाइम है। वहीं दूसरे लोग बहुत ज़्यादा झीक रहे होते हैं, समय नहीं है, ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, और वहीं पर ये लोग खुशी से झूम रहे होते हैं क्योंकि ये बहुत कुछ कर पाते हैं। क्या फ़र्क है? बस इसी एटीट्यूड का फ़र्क है। एक पर्सन डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड है और उसकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नाम का डी भी नहीं है, गायब है सब कुछ। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका रोना झींकना चालू रहेगा जब भी आप लाइफ में कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे। अब डिसिप्लिन फॉलो करने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा नियम कायदों में बंध जाएं और अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे बना लें, हिटलर जैसी, नहीं। लेकिन अगर आप बेसिक डिसिप्लिन भी फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पर तो फिर आपकी जो ज़िंदगी की नाव है वो भगवान भरोसे ही चलती है। और यकीन मानिए, भगवान ने आपको इतना केपेबल पैदा किया है कि भगवान भरोसे चलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ थोड़ा सा अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करें और देखें कितनी स्मूथ आपकी लाइफ चल सकती है। इसी तरीके से नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। ज़िंदगी में जो इंसान फेलियर से डरता नहीं है, जीत उसी की होती है। जो कदम कदम पर डर जाता है, हाँ ये किया तो ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कोई हंसी उड़ाएगा, ये वो, ट्राई ही नहीं करता, क्योंकि फेलियर का जो डर होता है वो आपको ट्राई करने से रोकता है। वो आपको ये कहता है अवॉइड कर दे, और जब तक आप अवॉइड करते रहेंगे, आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आपको सक्सेस पता कैसे चलेगी? क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना, आप जिस भी चीज़ में हाथ डालें बस उसी चीज़ में आपको सफलता मिले। कई बार असफलता मिलती है और असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जब तक आप असफल नहीं होंगे, आपके पास कुछ अच्छे अनुभव नहीं आएंगे, जब तक आपको सफलता का स्वाद चखने में मज़ा ही नहीं आएगा। आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो ये पक्का हो जाएगा कि आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, आप ट्राई कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप सीख सीख कर, तप कर ऐसा खरा सोना बन जाएंगे कि एक दिन आप शाइन करेंगे ही करेंगे। तो ज़िंदगी में जो भी लोग डर गए, रुक गए, वो कभी अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, उनको कभी भी कोई मास्टरी हासिल नहीं होगी। क्योंकि मास्टर कौन बनता है? जो लाइफ में बार बार ट्राई करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, सीखता है, आगे बढ़ता है, गिरता है, फिर उठता है और आगे ही बढ़ता रहता है, उसी की ज़िंदगी में वो मास्टरी हासिल कर सकता है। तो याद रखिए एक बात, कभी भी फेल होने से डरना ही नहीं चाहिए। फेल होने में कोई शर्म नहीं है, ट्राई ना करने में बहुत ज़्यादा शर्म है। अगर आप
अंदर से ये सोच बैठे हैं कि मुझे ट्राई नहीं करना, तो ज़रूर शर्मिंदगी महसूस कीजिएगा। लेकिन अगर आप ट्राई कर कर फेल हो रहे हैं तो गर्व महसूस कीजिएगा, क्योंकि आप न जाने कितने लोगों से बेहतर हैं कि आप ट्राई करने के गट्स रखते हैं। ट्राई कर कर फेल हो जाने में कोई भी किसी तरीके की शर्म नहीं होती है, बल्कि ये भी एक प्राउड मोमेंट होता है कि कोशिश कर कर फेल हुए हैं। तो हमेशा कोशिश करनी है, ट्राई करना है। फेल भी हुए हैं तो उसको फेलियर नहीं, क्या करना है, उसको अपने माइंड में रिप्लेस करना है कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मुझे बेटर बनने के लिए बहुत कुछ सिखा गया, यानी कि अभी मैं लर्निंग फेज़ में हूँ। तो फेलियर को आज से हम क्या रिप्लेस करेंगे कि ये मेरा एक लर्निंग फेज़ रहा, तो हम कभी फेल नहीं होंगे। हम या तो जीतेंगे या फिर हम सीखेंगे। याद रखेंगे, फिर से मेरे साथ रिपीट करो, या तो हम जीतेंगे या फिर हम सीखेंगे। फेलियर जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है। इसी तरीके से चूज़ सिंप्लिसिटी। जो भी लोग बहुत ही सिंप्लिसिटी चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, मतलब आप अच्छा कमाओ, बहुत अच्छी तरीके से अपना लाइफस्टाइल भी मेंटेन करो, लेकिन अपने आप को इतना बॉम्बार्ड मत करो हर चीज़ से, इवन सुख सुविधाओं से भी, हर चीज़ से ओवरवेलमिंग मत करो कि संभाले संभले ना। आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँचो, खूब अपने पोटेंशियल्स का, स्किल्स का इस्तेमाल करो और खूब अच्छी तरीके से जितना आप अचीव कर सकते हो करो, अपना बेस्ट दो। लेकिन लाइफ में सिंप्लिसिटी, क्योंकि आप कितना भी कमा लोगे, खाओगे तो रोटी ही ना, ऐसा थोड़ी ना है कि आप सोने के बिस्किट खाने लग जाओगे। तो सिंप्लिसिटी जब हम अपनाते हैं, अपनी लाइफ को सिंपल करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को हटा देते हैं ना, इतना झूठ बोलना, इतना मैनिपुलेशन करना, फिर इतना सब कुछ पजल्ड हो जाता है दिमाग, इतना याद रखना पड़ता है, इतनी चोचलेबाजियाँ अपना लेते हैं ज़िंदगी में, बिल्कुल ज़िंदगी को ऐसे उलझा देते हैं, तो फिर वो उलझी भी ज़िंदगी पे आपको कभी मास्टरी हासिल नहीं हो सकती। तो सिंप्लिसिटी रखो, वो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े हाई अचीवर्स भी बहुत ही सिंपल ज़िंदगी जीते हैं, चाहे वो आपकी ड्रेसिंग सेंस में सिंप्लिसिटी हो सकती है, आपका रूम ऑर्गेनाइज करने में हो सकती है, आपका वो सिंपल सा सरल स्वभाव हो सकता है, आपका कुछ भी ऐसा हो सकता है ज़िंदगी में जिसमें सिंप्लिसिटी की एक झलक दिखती हो। तो वो स्वभाव से लेकर आपके पहनने ओढ़ने, खाने पीने की आदतें भी सब कुछ हो सकती हैं। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। अगर इस पॉलिसी को आप अपनाते हो तो आपकी लाइफ में मास्टरी ज़रूर होगी। आज लोग ज़बरदस्ती अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ऐसी ऐसी अलग अलग चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं जिससे कि उन्हें ये फील हो कि हाँ, कुछ तो हम लाइफ में बहुत अलग और बड़ा कर रहे हैं। ज़िंदगी में मास्टरी हासिल कुछ बहुत ही अलग और कुछ अलग अजीब अटपटा करने से नहीं आती है। चीज़ें बड़ी सिंपल सिंपल सी जब आप बहुत ही अच्छी तरीके से सुलझे हुए तरीके में करते हो, तभी आपको लाइफ में मास्टरी आती है। क्योंकि जितना आप कॉम्प्लेक्स बनते जाते हो, उतना आपका टाइम उस कॉम्प्लेक्सिटी को झेलने में लगेगा, और जितना आप सिंपल होते हो, सरल होते हो, उतना ज़्यादा आप कम समय में आगे बढ़ते चले जाते हो। आपके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है और सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से रहता है। अब लेकिन ये आपकी चॉइस है कि किस एरिया को आप बहुत सिंप्लीफाई करना चाहते हो, किसी को कम, या किसी को थोड़ा सा एज पर डिमांड कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो। लेकिन इतना उलझना नहीं चाहिए कि वो धागे सुलझे ही ना। थोड़ी बहुत उलझन तो चल जाती है, थोड़ा बहुत चलेगा सब कुछ, क्योंकि अभी जो आज का टाइम चल रहा है, जिस ज़माने में हम रहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी भी कई बार क्या होता है कि जो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला पर्सन होता है वो भी सफ़र करने लग जाता है। तो आपको ये देखना है, अपना विजडम लगाना है, बट इवेंचुअली आपको महसूस होगा कि सिंप्लिसिटी बेस्ट वे ऑफ लिविंग होता है। तो अपने विचारों को सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर कपड़ों को नहीं कर सकते, लाइफस्टाइल को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो अपने थॉट प्रोसेस को, अपने अंदर की जो इनर सोल से आपका कनेक्शन है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। मतलब डुअलिटी को अपने अंदर से हटा दीजिए, थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी कर लीजिए, वहाँ पर सिंप्लीफाई कर लीजिए। बाहर मैं समझ सकती हूँ कि बाहर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखाना आपकी मजबूरी हो सकती है, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग या जो आपके आसपास की सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग, बट अंदर से सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि इंटरनल सिंप्लिसिटी जितनी होगी उतना आप शाइन करेंगे, उतनी अच्छी मास्टरी आपके पास होगी। इसी तरीके से ट्रेन योर फोकस। देखो भाई, ये जो माइंड है ना, ये बेलगाम घोड़े की तरह है। अब फोकस इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि माइंड की टाइमलाइन में तो बस क्या है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है। तो मन क्या है, अतीत का जो भी अनुभव है, जो भी हमने वातावरण से सीखा है, उसका एक ढेर है। तो अब वो उसके खेल खिलौने जो भी अनुभव हुए हैं, तो क्या है, मन आपको ना पास्ट में उलझाना चाहता है या फिर फ्यूचर के लिए कल्पनाओं करके उलझाना चाहता है। क्योंकि प्रेजेंट में नो माइंड स्टेट होती है, क्योंकि मन पास्ट से रिलेटेड चीज़ है, और प्रेजेंट में जब आप हर चीज़ को विटनेस कर रहे हैं, नया एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो फिर माइंड की क्या ज़रूरत है। तो माइंड आपको कभी फ्री नहीं छोड़ना चाहता।
अब लोग चाहते तो हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहें, वो प्रेजेंट में फोकस कर पाएँ, अवेयरनेस टिकी रहे, लेकिन ये माइंड इतना शक्तिशाली है कि उलझाए रखता है। तो आपको ना अपने फोकस को ट्रेन करना है। मतलब मन इधर उधर भटकेगा, या तो आपको अतीत में खींचेगा या फिर भविष्य की कल्पना में उलझाएगा, तरह तरह के नाच दिखाएगा, कभी डराएगा, है ना, कभी बुरा लगवाएगा, कभी बोलेगा उसने ये कह दिया था, ये काम अधूरा रह गया है, फलाना ढिमकाना, पता नहीं कितने चोचलेबाजी, कितने नाटक करेगा और आपके फोकस को भटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको ट्रेन करना है। जहाँ जहाँ भी ध्यान जाए वहाँ वहाँ से उसको पकड़ के लाओ। आपको अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देनी है कि एक बार में मैं एक ही काम को करती हूँ, और जिस भी काम को करती हूँ मैं पूरी तल्लीनता से, पूरे मन से उस काम को करना होता है। मतलब इसी को ही उलझाना है, इसमें उलझना नहीं है, इसको उलझाना है कि लग यहाँ पर, मैं मालिक हूँ। ये तो मेरे अंदर का एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, क्योंकि हम ह्यूमंस ब्लेस्ड हैं कि हम मेमोरी होती है हमारे पास, हम जो भी कुछ सीखते हैं, क्योंकि ये मन भी ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा हमारे पास तो हमारी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी सीखा अभी गया, लेकिन ये है तो ये अच्छा भी है हमारे लिए, लेकिन इसको हमें सर पर नाचने नहीं देना है, हमें इसको अपने हिसाब से नचाना है। तो हमें अभी से ये आदत डाल लेनी है। तो ये जहाँ जहाँ भी भटके, इसको वहाँ पर भटकने दो, आप जो प्रेजेंट में कर रहे हो उसको वहीं पर करो। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका फोकस ट्रेन हो जाएगा। क्योंकि जब आप अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर फोकस्ड होते हैं, भले ही वो डे टू डे कोई छोटा सा गोल हो या जीवन के कोई बड़े गोल हो, तो जब आप फोकस्ड रहना सीख जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हैं, नो माइंड स्टेट में रहना सीख जाते हैं, मतलब माइंड से अलग एक अवेयरनेस स्टेट में रहना सीख जाते हैं, तब आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सुलझ जाती है। आप अपने टाइम का भी बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, आप हर चीज़ के लिए अवेयर रहते हैं, और जो भी आपका लक्ष्य होता है उसको अगर आप पूरा करते रहते हैं तो आपके अंदर डोपामीन लेवल बहुत अच्छे रहते हैं, और ये पॉजिटिव डोपामीन लेवल रहते हैं, मतलब राइट डायरेक्शन से आते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं तो आपके अंदर फिर एंडोर्फिन भी बहुत अच्छे रिलीज़ होते हैं, और जो इंसान फोकस्ड होता है अपने काम पर, जिसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो अपनी लाइफ में ओवरऑल भी बहुत खुश रहता है। तो उसकी सेरोटोनिन लेवल, उसके सारे हैप्पी हार्मोन्स लेवल बहुत अच्छे बैलेंस्ड रहते हैं, उसका बिहेवियर भी लोगों के साथ अच्छा होता है। तो फोकस्ड रहने से हमारे बहुत सारे अनेकों फ़ायदे होते हैं, लेकिन माइंड को एक जगह फोकस्ड रहने की आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अब बॉडी एंड माइंड जब एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो फिर वहाँ पर फोकस अपने आप आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल डांस की एक्टिविटी ले लीजिए। अब डांस करते वक्त डांस करने वाला और डांस एक ही होते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते, आपकी पूरी बॉडी माइंड इन्वॉल्व होता है। ऐसे ही स्पोर्ट्स में भी होता है। लेकिन आप देखिए, और कोई आप काम कर रहे हैं, सपोज कंप्यूटर पर बैठ के काम करें, कहीं बॉडी कहीं बैठी है, माइंड कहीं उड़ गया है, तो हमें उसका प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन बनवाना पड़ता है, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें ये दोनों सेपरेट काम ही नहीं कर सकते, बॉडी एंड माइंड। लेकिन वहीं पर कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिसमें हमने गलत ट्रेनिंग बचपन से हमें मिली भी होती है। जैसे सबने हमें बोला था जल्दी जल्दी करो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे करके हमें गलत ट्रेनिंग दी भी होती है। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी एंड माइंड सेपरेट डायरेक्शन में भटकना भी सीख जाते हैं। तो हमें समझना है कि बॉडी तो अच्छी है लेकिन माइंड बड़ा बदमाश है। माइंड को ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि बॉडी क्या करती है, अगर माइंड जहाँ पर लगा है तो बॉडी वहाँ प्रेजेंट होती है, लेकिन जहाँ बॉडी प्रेजेंट है ज़रूरी नहीं है ये बदमाश माइंड भी वहाँ पर प्रेजेंट हो। तो माइंड को हमें ट्रेनिंग देनी होती है। तो अब हमें अपने फोकस को ट्रेन करना है, मतलब छोटी छोटी सिंपल सी एक्टिविटीज़ से आप ट्रेन कर सकते हैं। खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, नहा रहे हैं तो सिर्फ नहाइए, किसी से बात कर रहे हैं आमने सामने बैठकर तो सिर्फ उसकी तरफ देखकर उससे बात कीजिए, कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं तो सिर्फ उसी को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। जो कर रहे हैं बस पाँचों सेंसेस को वहीं पर लगा दीजिए, और अगर कोई भी और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे तो उसको भी आप प्यार से बता दो कि अभी आप इसी एक्टिविटी में एंगेज्ड हो और इसी में ही फोकस्ड रहना चाहते हो। तो जैसे जैसे आप लोगों को भी नो कहना सीख जाओगे तो वो भी आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देंगे। अब इंटरनल कोई नॉकिंग हो रही है, थॉट के रूप में माइंड नाटक दिखा रहा है, उसको भी नो कहना सीख जाओगे तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में फोकस रहने की ट्रेनिंग मिल जाएगी। 90 डेज तक इस प्रैक्टिस को कर लो, ज़िंदगी सुख से भर जाएगी। इसी तरीके से थिंक मोर पॉजिटिवली। अब देखो ना, क्या है कि ऐसे तो सुना ही जाता है ना, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। अब क्या होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हर समय पॉजिटिव ही थॉट आए, नेगेटिव भी आ जाती है, फियरफुल आ जाती है। क्योंकि जो कॉग्निटिव लेवल पर जो माइंड का ड्रामा चलता रहता है, ये थॉट देता रहता है। एक्चुअली गलती इसकी भी नहीं है, ये डिज़ाइन ही ऐसा है कुदरत के द्वारा कि हमें बचाने के लिए। हमारा कई बार सोचता है टाइम सेव कर लो, है ना, कई बार ऐसा है कि नहीं नया मत कुछ सीखो आलस में। तो ये हमें कुछ ना कुछ थॉट देता रहता है।
अब थॉट्स को हम जो जज करते हैं, जो जजमेंट होता है हमारा कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एंग्शियस, फियरफुल है, कोई भी हम थॉट को जब जज करते हैं तो जजमेंट भी एक्चुअली पास्ट के बेसिस पर ही होता है। तो जजमेंट में भी हमने कहीं ना कहीं से सीखा होता है ना, चाहे वो पेरेंट्स से या कहीं किसी और अथॉरिटी से, कहीं ना कहीं से किसी किताब से, कहीं और से सीखा होता है। तो जजमेंट भी एक्चुअली एक पास्ट की ही चीज़ है। तो वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपनी थॉट्स को बहुत ज़्यादा जज ना करें कि ये नेगेटिव थॉट है, पॉजिटिव थॉट है, क्योंकि अगर हमने उसे नेगेटिव कहा, पॉजिटिव कहा, इंटेंगलमेंट हो गया, उलझ गए हम। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मान लीजिए ट्रेन में जा रहे हैं, आपके पड़ोस में कोई बैठा हुआ है, अगर आप उसे देख के नाक मुंह चढ़ाएंगे और कहेंगे कैसा इंसान है ये, सस्पिशियस लग रहा है, कहीं मेरे लिए डेंजर ना हो, ये वो, आप उलझ गए, आपका माइंड उसी में उलझ गया, आप उसके साथ उलझे पड़े रहेंगे, वो 10 तरीके के आपको थॉट्स देना शुरू कर देगा। अगर आप सामने वाले के प्रति अट्रैक्ट हुए पॉजिटिवली और बोले कितना अच्छा इंसान है, इससे किस तरह से बातचीत शुरू हो जाए, और आपने हाय हेलो करनी शुरू कर दी, तो भी आप उलझ गए। तो पॉजिटिव नेगेटिव हर केस में आप उलझते ही हैं। तो कोशिश करें कि न्यूट्रल रहें। जब भी कुछ मन में ऐसी बात आए तो नेगेटिव पॉजिटिव उसको लेबल करने की बजाय, उससे उलझने की बजाय जो सही है उस वक्त बस उसी को ही सोचने की कोशिश करें। अब इन जनरल ऐसे कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचें। क्यों कहा जाता है पॉजिटिव ही सोचें? उससे ज़िंदगी में मास्टरी कैसे हासिल करेंगे? क्योंकि आपके नेगेटिव थॉट में अटकने से कुछ बदलने वाला तो है नहीं। पॉजिटिव सोचने से भी जो होना होगा वो भी बहुत ज़्यादा कुछ बदलने वाला तो है नहीं। लेकिन नेगेटिव सोच सोच के वो जो नहीं बदलेगा, वो जो पीरियड है वो बड़ा कष्टकारी बन जाएगा। और पॉजिटिव सोचेंगे तो वही पीरियड आसानी से निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान की चोट लग गई, अब चोट ठीक होने में लगेंगे 15 दिन। अब वो 15 दिन उसकी चॉइस है कि वो रोज़ हीट के भी निकाल सकता है, रोज़ जिसकी वजह से चोट लगी है अपनी गलती की वजह से लगी है तो खुद को कोसना है, दूसरे को कोसना करके भी निकाल सकता है। या वहीं पर वो 15 दिन इस ग्रैटिट्यूड में भी, पॉजिटिव थिंकिंग में भी निकाल सकता है कि मैं बच गया यार, जस्ट 15 दिन की तो बात है, ठीक हो जाऊँगा। तो वहाँ धन्यवाद भी दे सकता है। तो ये हमारी चॉइस है, क्योंकि जो चीज़ जिस स्पीड से होनी है, जिस तरीके से होनी है, वो वैसे ही होगी। लेकिन जब आप पॉजिटिव होते हैं तो कोई भी फेज़ आपके लिए पार करना ज़रा आसान हो जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि कहते हैं ना मीठा, लेकिन हद से ज़्यादा मीठा हो जाए तो भी गलत हो जाता है। तो कोई भी चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। तो कभी कभी नेगेटिव भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि सब्जी में नमक भी ज़रूरी होता है। लेकिन मोस्टली आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हमें थोड़ा एक नेगेटिव व्यू भी देना पड़ता है, लेकिन उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव में ही अल्टीमेटली चेंज करना होता है। और पॉजिटिव सोचने का मतलब जब मैं कहती हूँ तो मैं रियलिस्टिक सोचने की बात करती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि सामने शेर आ गया, हाँ सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, मैं तो बच जाऊँगा, भगवान मेरे साथ है, भाई ऐसी पॉजिटिविटी से तो तुम्हें खा जाएगा। मतलब रियलिस्टिक वे में आपको सोचना है। तो समझने वाली बात यहाँ पर है कि जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे मैक्सिमम टाइम, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में सिचुएशंस को, लोगों को, हार्डशिप्स को हैंडल करना सीख जाएंगे और धीरे धीरे आपकी मास्टरी होती चली जाएगी। इसलिए पॉजिटिव सोचना ज़रूरी है। इसी तरीके से बी बेटर नॉट परफेक्ट। भाई परफेक्शन तो एक इल्यूजन है। जो भी इसके चक्कर में पड़ा वो इतना एंग्शियस हो जाता है, इतना और ऑब्सेसिव हो जाता है। तो परफेक्शन एक इल्यूजन है। परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ, हमेशा हर इंसान को बेटर होना चाहिए। तो रीज़नेबल एक्सेप्टेबल मोड में आप अपना काम कीजिए कि भाई इतना मैंने अपनी बेस्ट नॉलेज में एक एक्सेप्टेबल मोड में काम कर दिया है। फिर उसे रिव्यू कर सकते हैं, कुछ बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कितना भी अपना स्किल झोंक लेंगे, कितना भी आप टाइम, रिसोर्सेज कुछ भी लगा लेंगे, लेकिन फिर भी कोई चीज़ परफेक्ट है इसका क्लेम नहीं किया जा सकता। आप कितना भी करेंगे उसमें कुछ ना कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा, लेकिन इससे ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो परफेक्शन एक झक है, इसको छोड़ देना चाहिए। बेटर बनने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग हमेशा बेटर बनने की कोशिश करते हैं, नई स्किल्स ऐड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, दूसरों से सजेशंस लेते हैं, है ना, हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं, तो जितनी लर्निंग आपकी नहीं होती रहती है वो एक अच्छी चीज़ है कि अपने आप को बेटर बनाना है। लेकिन इस झक में कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट बनना है, तो आपकी जीते जी सपना तो पूरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ बदल रहा है। कोई भी चीज़ कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। आप देख लीजिए, सोशल मीडिया कोई नया आता है, हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं। कोई मोबाइल आता है, उसमें आते रहते हैं। कोई भी चीज़ है उसमें, कार में, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी नई कुछ ना कुछ एडिशन होता रहता है। तो क्या कभी कोई चीज़ आज तक परफेक्ट आई है? कुछ भी नहीं है। ना इंसान और ना ही किसी भी तरीके से कोई और सुख सुविधाएं जो हम भोग रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ बेटर होता रहता है। तो हमें इस झक को छोड़ देना चाहिए और हमें सिर्फ और सिर्फ बेटर बनने की, क्योंकि अगर आप परफेक्शन है तो आप
स्टक करेंगे, ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, आपकी रिलेशनशिप ख़राब होगी। लेकिन जब आप सिर्फ बेटर बनने की चाहत रखेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रहेगी, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रहेगा, आप अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर इतने हार्ड नहीं होंगे, और आप जानते हैं कि हमेशा परिवर्तन संसार का नियम है और बेहतर होना मनुष्यों की कला है। तो इस सब में आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और आपकी ज़िंदगी पर मास्टरी हासिल होती रहेगी और आपको अपनी मालिकियत का एहसास होता रहेगा। इसी तरीके से स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज, वही बहाने बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जितने आप बहाने बनाएंगे उतना आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेंगे। या तो हम बहाने बना सकते हैं या फिर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, चॉइस हमारी होती है, क्योंकि मुश्किलें तो सबकी ज़िंदगी में आती हैं, खुद की वजह से भी आती हैं, दूसरे भी पैदा कर देते हैं, और कई बार प्राकृतिक तौर पर भी आ जाती हैं, कई बार किसी और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रीज़न से, किसी भी रीज़न से आ सकती हैं। तो सबके पास बहाने बनाने का एक अवसर होता है, लेकिन जो बहाने बनाता है वो रुक जाता है, उसकी लाइफ में मास्टरी तो कभी हासिल होना भूल ही जाइए, उसकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत भी चल जाए वही गनीमत है। लेकिन जो इंसान बहाने बनाने में यकीन नहीं रखता, प्रयास करता है, केवल वही ज़िंदगी में खुशहाल रहता है, आगे बढ़ता चला जाता है। सबका मन करता है ना कुछ बहाना देकर आराम करने का, लेकिन जो लोग उन बहानों से ऊपर उठ जाते हैं वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह जल्दी उठना, किसको नहीं अच्छा लगता ना सुबह सुबह की प्यारी प्यारी नींद में खोए रहना। लेकिन जो लोग उसको त्यागते हैं, कोई बहाने नहीं बनाते कि आज बरसात है, आज गर्मी है, आज सर्दी है, वो लोग अपनी फ़िटनेस को पा लेते हैं। उनके पास ऐसा लगता है जैसे एक्स्ट्रा टाइम है, मॉर्निंग के टाइम में फ्रेशनेस के साथ वो बहुत सारे और अपने गोल्स टारगेट्स अचीव कर पाते हैं। लेकिन जो लोग ये बहाना बना लेते हैं कि आज मैं इस वजह से नहीं, यहाँ दर्द है तो मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी है, आज आँख नहीं खुली थी, आज उसने नहीं उठाया था, आज अलार्म नहीं बजाता, ये नहीं है वो नहीं है, इतने बहाने होते हैं। काम के लिए आपका वो है, ये अवेलेबल नहीं था इस वजह से काम पूरा नहीं हो पाया, वो टाइम पे नहीं आया था इसलिए नहीं हो पाया, ये उसकी गलती है। मतलब कहीं भी किसी भी एरिया में अगर आप कोई भी बहाने बनाओगे तो ज़िंदगी आपकी जो है ना किचकिच से भर जाएगी, और आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने वाली है, बहुत ज़्यादा दुत्कार मिलने वाली है, और आपकी इज्जत दो कौड़ी की हो जाती है। कोई भले ही आपके मुंह पे ना कहे, लेकिन सबको पता होता है कि बहाने की पोटली है, इससे बात करना, इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना या इस पर विश्वास करना मूर्खता है। लोग इतने सेंसिबल हैं कि वो आपके मुंह पे नहीं कहते हैं, लेकिन अंदर अंदर उनको आपकी छवि पता होती है। तो अब आपको देखना है कि आपको जो है ना बहाने बनाकर अपने आप को इस तरीके से ख़राब करना है, या आप बहानों से ऊपर उठकर कि नो मैटर कुछ भी हो जाए, करना है तो करना है, ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे इसे बेहतर बनाना है। अब मेरी ज़िंदगी है, मुझे बेहतर बनाना है, तो ज़िम्मेदारी भी मेरी है और मुझे ही अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना है। तो अब आप जब एक्सक्यूज़ बनाना छोड़ देते हैं तो आपका कभी भी कोई कंफर्ट जोन नहीं बन पाता। आप हमेशा प्रोएक्टिव रहते हैं, प्रोकास्टिनेशन नाम की चीज़ आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती है, पॉजिटिविटी आपके अंदर हमेशा रहती है, आपके पास पैसे का फ्लो अच्छा रहता है, आपकी बहुत इज्जत होती है, आप ट्रस्टवर्दी होते हैं, और आप अपनी ज़िंदगी में एक सेटिस्फैक्शन के साथ, एक अच्छी रिलेशनशिप के साथ, एक बैलेंस के साथ ज़िंदगी बहुत खुशहाली से जीते हैं। क्योंकि जब आप कुछ करना नहीं चाहते, केवल आप तभी बहाने बनाते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके अंदर बहाने बनते ही नहीं, और बनाने की कोशिश भी करता है आपका माइंड, तो आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो सिर्फ आपको चाहने की देर है। अगर आपने चाह लिया कि मेरी ज़िंदगी मुझे अपने हिसाब से खुशहाली से जीनी है और मैं मालिक हूँ और मुझे अपने मालिकाना हक पर क्लेम करना है, तो भाई किसी में इतनी मजाल नहीं है, ना आपके मन में और ना ही किसी और इंसान में, कि वो आपकी ज़िंदगी में कोई रोड़े अटका सके। और कहते हैं ना, जो स्वयं की मदद करता है ईश्वर भी उसकी बहुत मदद करते हैं। ईश्वर के दोनों हाथ आशीर्वाद के रूप में आपके सर पर टिके रहते हैं। लेकिन अगर आप ही कुछ नहीं करेंगे तो ईश्वर क्यों ही करेंगे आपके लिए? आपको अच्छा खासा बनाकर तो भेजा है, भगवान भरोसे मत बैठो। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हों कि ये कुछ करेगा अपनी ज़िंदगी में अच्छा सा और मुझे प्राउड फील होगा। तो जिम्मेदारी लो ज़िंदगी की, और खूब अच्छी तरीके से अपने इस मनुष्य जीवन का, कहते हैं ना, सार्थक बनाओ और अच्छा सुख भोगो, क्योंकि इसी धरती पर ही नर्क और स्वर्ग दोनों हैं। ये आपके कर्मों पर, आपके एटीट्यूड पर, है ना, आपके थॉट प्रोसेस पर, सब पर, आपके ऑरा पर डिपेंड करता है कि आप इस टाइम कहाँ हैं। समझ तो गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो फिर कम ऑन, जिम्मेदारी लो अपनी ज़िंदगी की और मालिक बन जाओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रही थी आपको। सो माय डियर वंस, मेरा
यही प्रयास है कि मैं आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊं और आप घर बैठे ही हंसते मुस्कुराते अपनी मेंटल हेल्थ को एकदम से फिट रखें। मेंटल हेल्थ फिट रहेगी तो फिज़िकली भी आप फिट रहेंगे और ज़िंदगी में हिट रहेंगे। भाई देखो, इतना सेल्फिश नहीं बनना है कि मैंने तो अपने आप को हिट कर लिया और किसी को ना बनाऊं। चुपचाप से अभी के अभी सबके पास ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि हम सभी लोग साथ में ग्रो करें, साथ में हंस सकें, मुस्कुरा सकें और हम बहुत ही अच्छी तरीके से मास्टरी के साथ अपनी ज़िंदगी को जी सकें। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।